Assalamu alaikum students of class 7th. Today we are going to start summer pack volume number 2 and its first lesson is unit number 6, the machine stops. This is on page number 72. So open page number 72. First of all we will see words to know. First word is correspondents, reporters and regular writers. नामा निगार, मजमून निगार, लिखारी, लिखने वाला जो रेगुलर बेसिस पे लिखता हो. डॉडलिंग, मूविंग स्लोली और वेस्टिंग टाइम, वक्त ज़ाया करना या इधर उधर घूमते रहना और फजूल में अपना वक्त ज़ाया करते रहना. इम्पॉर्चुनेटली, परसिस्टेंटली, लगातार, जारी, बार बार, मुसलसल. आइसोलेशन, बीइंग और कीपिंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स, तन्हाई इख्तियार करना, दूसरों से अलग थलग कर लेना अपने आप को. मिलोडियस, प्लेजेंट साउंडिंग, मधुर आवाज़ें, खूबसूरत आवाज़ें जिसका इफ़ेक्ट आपके कानों को, आपके ब्रेन को अच्छा लगे. नुएंसेस, सबटल डिफरेंसेस इन मीनिंग और डिटेल, थोड़ा सा फ़र्क या शक या शुबा जिसके बारे में आप बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग ना बता सकें. नुमेटिक पोस्ट, सेंडिंग मैसेजेस इन ट्यूब्स पावर्ड बाय एयर, हवाई डाक, या फिर जब हम एक जगह से दूसरी जगह ख़त भेजें तो उसको हम एयरप्लेन के ज़रिए भेजें. रेडियंस, सॉफ्टली ग्लोइंग लाइट, नरम सी रोशनी, एक सॉफ्ट सी रोशनी जिसमें आप सुकून महसूस करें, दैट इज़, या फिर इसका मीनिंग दमक भी हो सकता है. स्वेडल्ड, टाइटली रैप्ड इन अ क्लोथ और गारमेंट ऑफन यूज टू डिस्क्राइब बेबीज़, जैसे बच्चों को कपड़े में लपेटते हैं बिल्कुल उसी तरह लपेटा हुआ या फिर लिपटा हुआ. नाउ कम टू रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन. इमेजिन, तसव्वुर कीजिए, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं. अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा. हेक्सागोनल इन शेप, शक्ल में 6 कोनों वाला. लाइक द सेल ऑफ अ बी, बिल्कुल मक्खी के खाने की तरह. जैसे आपने शहद की मक्खी का छत्ता देखा है, उसके अंदर उसका जो खाना बना होता है, उस रूम्स उसको बोलते हैं, तो उसमें उसका 6 कॉर्नर्स होते हैं, दैट इज़ हेक्सागोनल शेप. इट इज़ लाइटेड नाइदर बाय विंडो नॉर बाय लैम्प, ना तो यहाँ पर किसी खिड़की से रोशनी आ रही है, ना ही कोई दिया है, लैम्प है. येट इट इज़ फिल्ड विद अ सॉफ्ट रेडियंस, फिर भी ये कमरा एक नरम सी रोशनी दमक से दमक रहा है. देयर आर नो ओपनिंग्स फॉर वेंटिलेशन, यहाँ पर वेंटिलेशन, येट द एयर इज़ फ्रेश, यहाँ पर हवा का कोई आमदोरफ्त, कोई ओपनिंग नहीं है, कोई खुली जगह नहीं है जहाँ से हवा का गुज़र हो, फिर भी यहाँ पर हवा ताज़ा है. देयर आर नो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर कोई साज मौजूद नहीं है, कोई मौसीकी का आला मौजूद नहीं है. एंड येट, और फिर भी, एट दिस मोमेंट, इस वक्त, दिस रूम इज़ थ्रॉबिंग विद मेलोडियस साउंड्स, ये कमरा मौसीकी की मधुर आवाज़ों से भरा हुआ है. एन आर्म चेयर इज़ इन द सेंटर, एक बाजू वाली कुर्सी दरमियान में पड़ी है. बाय इट्स साइड, और उसके साथ ही, आ रीडिंग डेस्क, एक पढ़ाई का मेज़ है. दैट इज़ ऑल द फर्नीचर, ये कुल फर्नीचर है कमरे में, कुल सामान है कमरे में. एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स अ स्वेडल्ड लंप ऑफ फ्लैश, एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स अ स्वेडल्ड लंप ऑफ फ्लैश, और बाजू वाली कुर्सी पर कपड़े में लिपटा हुआ गोश्त पड़ा है. अ वुमेन, वो एक औरत है. अबाउट 5 फीट हाई, 5 फुट उसका कद है. विद अ फेस एज वाइट एज अ फंगस, और उसका चेहरा इस तरह सफ़ेद है जैसा कि काई. काई का आपको पता होगा, पानी जब काफ़ी देर खड़ा रहे या कोई भी खाने की चीज़ जब आप रखें तो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की लेयर बन जाती है जब वो चीज़ यानी ख़राब हो जाए, तो वो दैट इज़ काई. तो इस लेडी का जो चेहरा है उसको जो है ना राइटर इससे तशबीह दे रहा है. इट इज़ टू हर दैट द लिटल रूम बिलोंग्स, ये छोटा सा कमरा इसी की मलकियत है. एन इलेक्ट्रिक बेल रैंग, एक बिजली की घंटी बजी. द वुमेन टच्ड अ स्विच, औरत ने स्विच को दबाया, छुआ. एंड द म्यूज़िक वॉज साइलेंट, और मौसीकी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई. आई सपोज़, मेरा ख्याल है. आई मस्ट सी, मुझे ज़रूर देखना चाहिए. हु इज़ इट, कि कौन है. शी थॉट, उसने सोचा. एंड सेट हर चेयर इन मोशन, और अपनी कुर्सी को हरकत में लाई. द चेयर लाइक द म्यूज़िक वॉज वर्कड बाई मशीनरी, उसकी कुर्सी भी मौसीकी की तरह मशीनरी पर काम करती थी. एंड इट रोल्ड हर टू द अदर साइड ऑफ द रूम, और वो इसको घुमाकर कमरे की दूसरे किनारे पर ले गई. वेयर द बेल,
स्टिल रैंग इम्पॉर्चुनेटली, जहाँ पर घंटी लगातार बजे जा रही थी। हु इज़ इट, कौन है, शी कॉल्ड, उसने आवाज़ लगाई। हर वॉइस वॉज इरिटेबल, उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ाहट थी, नाराज़गी थी, चिड़चिड़ापन था। फॉर शी हैड बिन इंटरप्टेड, क्योंकि उसको रोका गया था। ऑफन सिंस द म्यूज़िक बिगैन, जब से वो मौसीकी सुन रही थी, बार बार उसको टोका गया था। बिजली की जो घंटी बज रही थी ना, वो उसको इरिटेट कर रही थी। शी न्यू, वो जानती थी, सेवरल थाउजेंड पीपल, हज़ारों लोगों को, इन सर्टन डायरेक्शंस, अपने आसपास, इन सर्टन डायरेक्शंस, किसी हद तक ह्यूमन कम्युनिकेशन, इंसानी अबलाग, हैड एडवांस्ड इनॉर्मसली, काफ़ी तरक्की कर चुका था। बट व्हेन शी लिसन्ड इनटू द रिसीवर, लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर कान को लगाया, हर वाइट फेस रिंकल्ड इनटू स्माइल्स, उसका सफ़ेद चेहरा, झुर्रियोंदार चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। एंड शी सेड, और उसने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा। लेट अस टॉक, आओ बात करते हैं। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को तनहा कर लूँगी। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग इम्पॉर्टेंट विल हैपन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास 5 मिनट है, मैं अगले 5 मिनट के लिए मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स। क्यूनो इज़ हर सन, वो क्यूनो को कह रही है कि मैं 5 मिनट के लिए तुमसे बात कर सकती हूँ। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर, फिर मैंने लेक्चर देना है, ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, ऑस्ट्रेलवी मौसीकी या म्यूज़िक के दौर पर। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 73। शी टच द आइसोलेशन नोब, उसने तन्हाई में जाने वाले बटन को छुआ। सो दैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर, ताकि अब उससे कोई भी बात ना कर सके। देन शी टच द लाइटनिंग स्विचेस, फिर उसने रोशनी वाले बटनों को छुआ। एंड द लिटिल रूम वॉज प्लंग इनटू डार्कनेस, और छोटा सा कमरा अंधेरे में डूब गया। बी क्विक, जल्दी करो, शी कॉल्ड, उसने आवाज़ लगाई। हर इरिटेशन रिटर्निंग, उसको अब चिड़चिड़ाहट होने लगी। बी क्विक, जल्दी, क्यूनो। हेयर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, मैं अंधेरे में बैठी हूँ और अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। बट इट वॉज फुली 15 seconds बिफोर द रूम प्लेट शी हेल्ड इन हर हैंड्स बिगैन टू ग्लो, उसके हाथ में एक नीले रंग की प्लेट उसने पकड़ी हुई थी, जिसमें पूरे 15 सेकंड्स के बाद वो चमकने लगी, रोशनी आ गई उसमें। अ फेंट ब्लू लाइट शॉट अक्रॉस इट, उसमें एक धीमी सी नीले रंग की रोशनी उसमें फैल गई, डार्कनिंग टू पर्पल, और गहरी होके वो जामनी हो गई। एंड प्रेजेंटली शी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन, और अब वो अपने बेटे की तस्वीर देख सकती थी। हु लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन की दूसरी तरफ रहता था। एंड ही कुड सी हर, और वो भी अपनी माँ को देख सकता था। क्यूनो, हाउ स्लो यू आर, क्यूनो तुम कितने सुस्त हो। ही स्माइल्ड ग्रेवली, ग्रेवली मीन संजीदगी भरा अंदाज, वो संजीदगी भरे अंदाज में मुस्कुराया। आई रियली बिलीव यू इन्जॉय डॉडलिंग, मुझे हकीकतन जो है वो बहुत यकीन है कि आपने अपना वक्त ज़ाया करने को से लुत्फ़ उठाया होगा। आई हैव कॉल्ड यू बिफ़ोर, मैंने आपको पहले भी बुलाया था, मदर, माँ। बट यू वर ऑलवेज़ बिज़ी, लेकिन आप हमेशा मसरूफ़ रहती हैं और आइसोलेटेड या तन्हाई में रहती हैं। आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से, मैं आपसे कुछ ख़ास बात करना चाहता हूँ। वट इज़ इट डियरेस्ट बॉय, प्यारे बेटे, क्या बात है। बी क्विक, जल्दी बताओ। वाई कुड यू नॉट सेंड इट बाय न्यूमेटिक पोस्ट, तुमने वो ख़ास बात हवाई डाक के ज़रिए क्यों नहीं की। बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग आई वॉन्ट, लेकिन क्योंकि मैं आपसे ये बात खुद कहना चाहता था। वेल, अच्छा, आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी मी, मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और मुझसे मिलें। वेस्टी वॉच्ड हिज फेस इन द ब्लू प्लेट, वेस्टी अपना चेहरा नीली प्लेट में देख सकती थी। वेस्टी उसका चेहरा मुसलसल नीली प्लेट में देख रही थी। बट आई कैन सी यू, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ। शी एक्सक्लेम्ड, उसने वजाहत की। वट मोर डू यू वॉन्ट, और तुम इससे ज़्यादा क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी यू नॉट थ्रू द मशीन, सेड क्यूनो, क्यूनो ने कहा कि मैं आपको इस मशीन के ज़रिए नहीं देखना चाहता। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू नॉट थ्रू द वेयर इज़ सम मशीन,
मैं आपको इस तकलीफ़ दे मशीन के ज़रिए नहीं सुनना चाहता। ओह हश सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। ओहो वेगली शॉक्ड, वो एकदम सदमे में आ गई। यू मस्ट नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन, तुम्हें इस मशीन के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं। वन मस्ट नॉट, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। यू टॉक एज इफ़ अ गॉड हैड मेड द मशीन, क्राइड क्यूनो, आप तो ऐसे क्यूनो चिल्लाया, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे खुदा ने ये मशीन बनाई है। आई बिलीव दैट यू प्रे टू इट, मुझे यकीन है कि आप इसी से दुआएं मांगती हैं। व्हेन यू आर अनहैप्पी, जब भी आप नाखुश होती हैं या उदास होती हैं। मैन मेड इट, इंसान ने इसको बनाया है। डू नॉट फॉरगेट दैट, आप ये बात मत भूलें। ग्रेट मैन, अजीम इंसान, बट मैन, लेकिन इंसान थे। द मशीन इज़ नॉट, द मशीन इज़ मच, मशीन सब कुछ बहुत कुछ है। बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट, मैं इस प्लेट में आप जैसी कोई चीज़ देख सकता हूँ। बट आई डू नॉट सी यू, लेकिन मैं आपको तो नहीं देखता। आई हेयर समथिंग लाइक यू, मैं आपकी तरह की आवाज़ सुनता हूँ थ्रू दिस टेलीफोन, इस टेलीफोन के ज़रिए। बट आई डू नॉट हेयर यू, लेकिन मैं आपको तो नहीं सुनता। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू कम, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप आएँ। पे मी अ विज़िट, मुझसे मिलें। सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस, ताकि हम आमने सामने मिल सकें। एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माई माइंड, और उन उम्मीदों के बारे में बात कर सकें जो मेरे जहन में हैं। शी रिप्लाइड दैट शी कुड स्केर्सली स्पेयर द टाइम फॉर अ विज़िट, उसने जवाब दिया कि मैं बहुत मुश्किल से कोई फ़ालतू टाइम निकाल सकती हूँ मिलने के लिए। द एयरशिप बेयरली टेक्स 2 days टू फ्लाई बिटवीन मी एंड यू, हवाई जहाज़ मेरे और आपके दरमियान में उड़ने में 2 दिन लेगा। आई डिसलाइक एयरशिप्स, और मुझे हवाई जहाज़ नापसंद हैं। वाई, क्यों। आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ एंड द सी एंड द स्टार्स व्हेन इट इज़ डार्क, मुझे अंधेरे में भूरी ज़मीन को, समंदर को और सितारों को देखना नापसंद है। आई गॉट नो आइडिया इन एन एयरशिप, मुझे हवाई जहाज़ में बैठ के कोई ख्याल नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। आई डू नॉट गेट दैम एनीवेयर एल्स, इसलिए मैं कहीं भी उन पर नहीं जाऊंगी। वट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन द एयर गिव यू, इस हवा में तुम्हें किस किस्म के ख्यालात आते हैं। ही पॉज्ड फॉर एन इंस्टेंट, वो एक लम्हे के लिए रुक गया। डू यू नो 4 बिग स्टार्स दैट फॉर्म एन ओब्लोंग, आपको पता है 4 बड़े सितारे जो कि एक मुस्ततील नुमा शक्ल बनाते हैं, यानी कि ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। एंड 3 स्टार्स, और 3 सितारे क्लोज टुगेदर, जब आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। इन द मिडल ऑफ द ऑब्लोंग, उसी मुस्ततील के दरमियान में। एंड हैंगिंग फ्रॉम दी स्टार्स, और इन्हीं सितारों से लटकते हुए 3 अदर स्टार्स, 3 ही और सितारे। ये ख्याल वो पेश कर अपनी माँ को, यानी कि क्यूनो के माइंड में ट्रायंगुलर शेप में स्टार्स 3, दैन उसके दरमियान में 3 स्टार्स उसको दिखाई देते हैं। वो अपनी माँ से यही डिस्कस करना चाह रहा है कि आप मुझे मिलने आए और मैं आपको बताऊं कि मुझे किस तरह के स्टार्स किस शेप में नज़र आते हैं। सो नाउ कम टू पेज नंबर 74. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 74. नो आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता। आई डिसलाइक द स्टार्स, मुझे सितारे नापसंद हैं। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, लेकिन क्या उन्हें देखकर तुम्हें कोई ख्याल आता है। हाउ इंटरेस्टिंग, कितनी दिलचस्पी की बात है। टेल मी, मुझे बताओ। आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन, मुझे ये ख्याल आता है कि ये इंसान की तरह थे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आती। द 4 बिग स्टार्स आर द मैन्स शोल्डर एंड हिज नीज़, 4 बड़े सितारे मुझे इंसान के कंधे और घुटने दिखाई देते हैं। द 3 स्टार्स इन द मिडल आर लाइक द बेल्ट्स दैट मैन वोर वंस, और दरमियानी 3 सितारे मुझे उन बेल्टों की तरह दिखाई देते हैं जो कभी इंसान पहना करते थे। एंड द 3 स्टार्स हैंगिंग आर लाइक अ स्वॉर्ड, और 3 सितारे जो लटक रहे हैं उनके बीच में से वो मुझे बिल्कुल तलवार दिखाई देते हैं। अ स्वॉर्ड, तलवार। मैन कैरिड स्वॉर्ड्स अबाउट विद दैम टू किल एनिमल्स एंड अदर मैन, इंसान कभी तलवारों को अपने साथ ले जाया करते थे ताकि वो जानवरों और इंसानों का कत्ल कर सकें। इट डज़ नॉट स्ट्राइक मी एज़ अ वेरी गुड आइडिया, मुझे ये कोई ख़ास ख्याल नहीं लगा। बट इट इज़ सर्टनली ओरिजिनल, लेकिन यकीनन ये तुम्हारा हकीकी ख्याल होगा।
व्हेन डिड इट कम टू यू फर्स्ट, ये ख्याल तुम्हें पहले कब आया था? इन द एयरशिप, हवाई जहाज़ में। ही ब्रोक ऑफ, वो फट पड़ा। एंड शी फैंसीड दैट ही लुक्ड सैड, और माँ ने अंदाज़ा लगाया कि मेरा बेटा उदास दिखाई दे रहा था। शी कुड नॉट बी श्योर, उसे यकीन ना था। फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट नुएंसेस ऑफ एक्सप्रेशंस, क्योंकि मशीन जो थी वो तासुरात का सही ख्याल पेश नहीं कर पाती थी, यानी कि एक्सप्रेशन जो थे वो शक व शुबहात में लगते थे, लेकिन फिर भी माँ को फ़ील हो रहा था कि मेरा बेटा उदास है। इट ओनली गेव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल, ये सिर्फ एक अमूमी ख्याल बताती थी लोगों के बारे में। एन आइडिया दैट वाज गुड इनफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, एक ऐसा ख्याल जो एक अवामी मशक करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए तो ठीक होता था। वेस्टी थॉट, वेस्टी ने सोचा। द फाइनर डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशन वॉज राइटली इग्नोर्ड बाय द मशीन, जो आखिरी जो तासुरात थे वो मशीन जो थी वो उनको दरगुज़र कर देती थी, नज़रअंदाज कर देती थी। जस्ट एज द फाइनल डिटेल ऑफ द ग्रेप वॉज इग्नोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट, जैसा कि नकली फल बनाने वाले, डिज़ाइन बनाने वाले असल जो शक्ल शुबात होती थी अंगूरों की, उसको वो नज़रअंदाज करते थे। समथिंग गुड इनफ हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड बाय अवर रेस, लेकिन फिर भी खातिर ख्वाह हद तक, एक काफ़ी हद तक हमारी नस्ल ने मशीनों को तस्लीम कर लिया था। द ट्रूथ इज़, सच ये है, ही कॉन्टीन्यूड, उसने अपनी बात को जारी किया, दैट आई वॉन्ट टू सी दी स्टार्स अगेन, कि मैं इन्हीं सितारों को दोबारा देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार्स, ये बहुत ही मुतजस्सिस सितारे हैं। आई वॉन्ट टू सी दैम नॉट फ्राम द एयरशिप, मैं इनको जहाज़ से नहीं देखना चाहता, बट फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन मैं इनको ज़मीन की सतह पर आकर देखना चाहता हूँ। एज़ अवर एंसेस्टर्स डिड, जैसा कि हमारे आबाओ अजदाद ने किया था, हमारे बाप दादा ने किया था। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले। आई वॉन्ट टू विज़िट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैं ज़मीन की सतह की सैर करना चाहता हूँ, पर आना चाहता हूँ। शी वॉज शॉक्ड अगेन, वो दोबारा से सदमे में चली गई। मदर, माँ, यू मस्ट कम, आपको ज़रूर आना चाहिए। इफ़ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी वट इज़ द हार्म ऑफ विजिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, आप मुझे फिर भी ये वजाहत से बता दें कि ज़मीन पर आने का, ज़मीन की सैर करने का क्या नुकसान है। नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। कंट्रोलिंग हर सेल्फ, अपने आप पर काबू रखते हुए। बट नो एडवांटेज, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ओनली डस्ट एंड मड, ज़मीन की सतह सिर्फ धूल, मिट्टी और कीचड़ है। नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, अब इस पर कोई भी ज़िंदगी बाकी नहीं रही। एंड यू वुड नीड अ रेस्पिरेटर, और तुम्हें सांस लेने के लिए एक सांस लेने वाले आले की ज़रूरत पड़ेगी। और द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर वुड किल यू, वरना तुम्हें बैरूनी हवा मार डालेगी। वन डाइज इमीजिएटली इन द आउटर एयर, कोई भी बैरूनी हवा की वजह से फ़ौरन मर जाता है। आई नो, मुझे पता है। ऑफ कोर्स, बेशक। आई शैल टेक ऑल प्रिकॉशंस, मैं तमाम तदाबीर इख्तियार करूँगा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करूँगा। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा। वेल, अच्छा। शी कंसीडर्ड, उसने ख्याल किया। एंड चोज़ हर वर्ड्स विद केयर, और उसने अपने अल्फाज का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ किया। हर सन हैड एन ऑड पर्सनैलिटी, उसके बेटे की एक अनोखी शख्सियत थी। एंड शी विश्ड टू डिसुएड हिम फ्रॉम द एक्सपेडिशन, डिसुएड, बाज रखना, और वो अपने बेटे को इस मुहिम से बाज रखना चाहती थी, इस ख़तरे से दूर रखना चाहती थी। इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, ये इस दौर की रूह के ख़िलाफ़ है, उसने बड़े वसूख के साथ जवाब दिया। डू यू मीन बाय दैट कॉन्ट्रेरी ऑफ टू द मशीन, क्या आपका कहने का ये मतलब है कि ये मशीन के ख़िलाफ़ है? इन अ सेंस, एक तरह से, बच, लेकिन। हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड, उसकी जो तस्वीर आ रही थी नीली प्लेट में, वो फीकी पड़ गई। क्यों नो, उसने आवाज़ लगाई, क्यों नो। ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तन्हा कर लिया था, अलग कर लिया था। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। वेस्टी फेल्ट लोनली, वेस्टी को तन्हाई महसूस हुई। देन शी जनरेटेड द लाइट, फिर उसने बत्ती जला ली। एंड द साइट ऑफ हर, और उसका नज़ारा, और उसके कमरे का जो नज़ारा था, फ्लडेड विद रेडियंस एंड स्टडीड विद इलेक्ट्रिक बटन्स, रिवाइव्ड हर,
उसको दोबारा वो सारा मंज़र याद आ गया जो कि भरा हुआ था उसका कमरा हल्की सी रोशनी के साथ और बटन और बिजली के बटन के साथ भरा हुआ था। देयर वर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर। कमरे में हर तरफ बटन ही बटन थे। बटन्स टू कॉल फॉर फूड, फॉर म्यूज़िक, इवन के खाना खाने के बटन थे, मौसीकी सुनने के बटन थे, फॉर क्लोथिंग, कपड़े नए नए कपड़े मंगवाने के, चेंज करने के बटन थे। देयर वॉज द हॉट बाथ बटन, गर्म पानी से गुसल करने का भी बटन था। बाय प्रेशर ऑफ विच अ बेसिन ऑफ इमिटेशन मार्बल रोज आउट ऑफ द फ्लोर, जिसको दबाते ही फर्श में से गर्म पानी को बहाने वाली एक चिलमची उभर आती थी, फिल टू द ब्रिम विद अ वार्म ड्यूरेराइज लिक्विड, और खुशबूदार गर्म पानी से वो भर जाता था। देयर वॉज द कोल्ड बटन बाथ बटन, इसके अलावा सर्द पानी से गुसल करने का भी बटन था। देयर वॉज द बटन दैट प्रोड्यूस्ड लिटरेचर, अदब सीखने का, पढ़ने का भी एक बटन था। एंड देयर वर ऑफ कोर्स द बटन्स बाय विच शी कम्युनिकेटेड विद हर फ्रेंड, और एक ऐसा भी बटन था जिसको दबाकर वो अपनी दोस्तों के साथ बातें कर सकती थी। द रूम दो इट कंटेन्ड नथिंग, हत्ता के कमरे में कहने को कुछ भी ना था, वॉज इन टच विद ऑल दैट शी केयर्ड फॉर इन द वर्ल्ड, लेकिन वो फिर भी दुनिया में मौजूद उन तमाम चीज़ों के बारे में जिनका वो ख्याल करती थी, उनके साथ वो जुड़ी हुई थी। वेस्टीज़ नेक्स्ट मूव वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच। वेस्टी की जो अगली हरकत थी वो ये थी कि वो तन्हाई में जाने वाला जो स्विच था उसको दबाती, एंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ द लास्ट 3 मिनट्स बर्स्ट अपॉन हर। वेस्टी ने तन्हाई में जाने वाले स्विच को बंद किया और एंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ द लास्ट 3 मिनट्स बर्स्ट अपॉन हर, और पिछले 3 मिनटों में होने वाला जो वाक़या था, जो उसके बेटे के साथ बात हुई थी, उसकी यादों ने उस पर हमला कर दिया। द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज़ ऑफ बेल्स, कमरा जो था उसका वो पूरा घंटियों की आवाज़ों से भर गया। एंड द स्पीकिंग ट्यूब्स, और बोलने वाली ट्यूबों के शोर से भर गया। वट वॉज द न्यू फूड लाइक, अब नया खाना कैसा होगा। कुड शी रिकमेंड इट, क्या उसको उसकी सिफारिश करनी चाहिए, यानी अब वो अपने बेटे के बारे में सोच रही है। हैज़ शी हैड एनी आइडियाज़ लेटली, क्या उसको देर से ख्यालात आए हैं, यानी अब तो उसका बेटा जो ऑनलाइन था वो ऑफ़लाइन हो गया है, तो अब वो कह रही है कि शायद उसको देर से अब ख्याल आ रहा है कि उसको बुला लेना चाहिए था, या वो खुद जाती उसको मिलने के लिए। माइट वन टेल हर वंस ओन आइडियाज़, क्या उसके साथ कोई अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। वुड शी मेक एन इंगेजमेंट टू विज़िट द पब्लिक नर्सरीज़ एट एन अर्ली डेट, से दिस डे मंथ, क्या वो किसी करीबी तारीख पर अवामी नर्सरियों का दौरा करेगी। से दिस डे मंथ, वो महीना और वो दिन बताए। टू मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस शी रिप्लाइड विद इरिटेशन, इनमें से ज़्यादातर सवालों का जवाब उसने चिड़चिड़ाहट के साथ दिया। अ ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट एक्सेलरेटेड एज, यानी वो हर बात पर चिढ़ जाती है, तो अ ग्रोइंग क्वालिटी यही उसके अंदर एक उभरती हुई खूबी है। इन दैट एक्सेलरेटेड एज, इस बढ़ती हुई उम्र में। शी सेड दैट द न्यू फूड वॉज हॉरिबल, उसने कहा कि नया जो खाना है वो बहुत खौफनाक था। दैट शी कुड विज़िट द पब्लिक नर्सरीज़ थ्रू अ प्रेस ऑफ इंगेजमेंट्स, वो ये सोचने लगी कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है तो वो जो अवामी नर्सरी हैं उसका वो दौरा नहीं कर सकती। उसकी ज़िम्मेदारी वही है जैसे कि वो ऑस्ट्रेलियन जो म्यूज़िक है उस पर वो लेक्चर देती है। दैट शी हैड नो आइडियाज़ ऑफ हर ओन बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, क्योंकि और उसके जो ख्यालात होते हैं वो उसके अपने नहीं होते, वो बातें होती हैं जो उसको बताई जाती हैं। दैट 4 stars and 3 in the middle were like a man, अब वो याद कर रही है अपने बेटे की बातें, वो कह रही है कि 4 सितारे और बीच में 3 सितारे उसको इंसान दिखते हैं। शी डाउटेड, उसको शक होने लगा। दैट देयर वॉज मच इन इट, कि उसकी बातों में ज़रूर कोई ना कोई बात छुपी थी। देन शी स्विच्ड ऑफ हर कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर उसने अपने तमाम नामा निगारों को बंद कर दिया। फॉर इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक,
क्योंकि अब ऑस्ट्रेलवी जो मौसीकी थी उस पर लेक्चर देने का वक्त हो गया था। द क्लमसी सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स हैड बीन लॉन्ग सिंस अबंडेंट। क्लमसी बेढंगा बेतरतीब सिस्टम निज़ाम, ये जो बेढंगा सा निज़ाम था ऑफ पब्लिक अवामी गैदरिंग्स इज्तमात इकट्ठे होना, ये अवामी इज्तमात जो थे, जो इसका जो बेढंगा निज़ाम था, हैड बिन लॉन्ग सिंस अबंडेंट, अब ये ख़त्म किया जा चुका था। नाइदर वेस्टी नॉर हर ऑडियंस स्टिर्ड फ्रॉम देयर रूम्स। वेस्टी और उसके सुनने वाले जो उसका लेक्चर ले रहे थे वो अपने कमरों में एक जगह पर बैठे हुए थे, कोई भी नहीं हिला। सीटेड इन हर आर्म चेयर शी स्पोक, अपने बाजू वाली कुर्सी पर बैठे हुए वो बोली। वाइल दे इन देयर आर्म चेयर्स हर्ड हर, वो भी अपनी बाजू वाली कुर्सियों पर बैठे उसको सुन रहे थे। फेयरली वेल, बहुत अच्छा। एंड सॉ हर, उसको देख भी सकते थे। फेयरली वेल, उसको देख भी सकते थे, उसको सुन भी सकते थे, बहुत अच्छा। हर लेक्चर, उसका जो लेक्चर था, विच लास्टेड 10 मिनट्स, जो तकरीबन 10 मिनट तक जारी रहा, वॉज वेल रिसीव्ड, बहुत अच्छे तरीके से हो गया, दे दिया उसने अपना लेक्चर। एंड इट्स कंक्लूजन, और इसका नतीजा क्या, शी एंड मैनी ऑफ हर ऑडियंस लिसन टू अ लेक्चर, उसका नतीजा ये था कि उसकी जो ऑडियंस थी, उसके जो सुनने वाले थे, उसके स्टूडेंट्स, वो अब किसी भी टॉपिक पर अपने ख़यालात का इजहार कर सकते थे। जैसे कि उसने एग्जांपल दी है कि शी एंड मैनी ऑफ हर ऑडियंस लिसन टू अ लेक्चर ऑन द सी, उसने और उसके सुनने वालों में ने समंदर के टॉपिक पर जो है वो लेक्चर सुना। देयर वर आइडियाज़ टू बी गॉट फ्राम द सी, उनको समंदर को देख के काफ़ी सारे ख़यालात जहन में आए। द स्पीकर हैड डन द रेस्पिरेटर एंड विजिटेड इट लेटली, जो बयान देने वाला था, जो बोल रहा था शख्स, उसने जो है वो सांस लेने वाला आला भी पहना हुआ था और वो काफ़ी देर से भी आया था। दैन शी फेड, फिर बाद में उसने खाना खाया। टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, अपने काफ़ी दोस्तों से बातें की। हैड अ बाथ, गुसल किया। टॉक्ड अगेन, दोबारा बातें की। एंड समन्ड हर बेड, और अपने बिस्तर को हाजिर होने का हुक्म दिया। अब वो रेस्ट करना चाह रही थी। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, बिस्तर उसकी पसंद का ना था। इट वॉज टू लार्ज, ये बहुत बड़ा था। एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर अ स्मॉल बेड, और उसको ख़्याल आता था कि उसके पास जो है एक छोटा सा बिस्तर होना चाहिए। कंप्लेंट वॉज यूज़लेस, और शिकायत करना जो था वो फजूल था। फॉर बेड्स वर ऑफ द सेम डायमेंशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया में इसी साइज़ के बिस्तर जो थे वो मौजूद थे। एंड टू हैव हैड एन अल्टरनेटिव साइज़, और अगर आपको कोई मुख्तलिफ साइज़ का बिस्तर चाहिए, वुड हैव इन्वॉल्व वास्ट अल्टरेशंस इन द मशीन, फिर आपको अपनी मशीन में बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी पड़ती। वेस्टी आइसोलेटेड हर सेल्फ, वेस्टी ने अपने आप को तनहा कर लिया, अलग थलग कर लिया। इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी था। फॉर नाइदर डे नॉर नाइट एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड, क्योंकि ज़मीन के नीचे ना तो दिन होता है और ना ही रात होती है। एंड रिव्यूड ऑल दैट हैड हैपेंड सिंस शी हैड समन्ड द बेड लास्ट, और बिस्तर को बुलाने के बाद उसने जो कुछ भी किया था उसके ऊपर उसने एक आखिरी निगाह डाली, उसने सारा कुछ रिवाइज़ किया। आइडियाज़, ख़यालात, स्केर्सली एनी, बमुश्किल ही कोई, इवेंट्स, वाक़यात, वाज क्यूनोज़ इन्विटेशन एन इवेंट, क्यूनो का मुझसे मिलना आना एक वाक़या था। शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विज़िट हिम, क्या उसको हवाई जहाज़ के ज़रिए जाना चाहिए और क्यूनो यानी अपने बेटे को मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, टुडे वी विल स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग, वर्ड sentences and exercise of unit number 6, the machine stops. So first of all we will see words meaning. So first word is correspondence, नुमाइंदा, लीडर, लीड करने वाला शख्स। So according to parts of speech this is noun. Now come to next, dawdling, वक्त ज़ाया करना। Here ing is added, it means this is verb continuous. Then next word is precaution, एहतियात, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना। This is noun. Next word is issuable, काबिल गौर, काबिल तवज्जो, ऐसा कोई मसला जिसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत हो ताकि वो मसला जल्द अज जल्द हल हो सके। नेक्स्ट इज़ रेडियंस, चमक,
and other word for this is shine. Next is importunately. Here ly is added, it means this is adverb and meaning is खुशकिस्मती से, luckily. Next is faint, बेहोश, मीन्स के होशो हवास में ना रहना, हवास बाख्ता हो जाना, रंग पीला पड़ जाना, अचानक से बेहोश जब हो जाए, दैट इज़ फेंट. नाउ कम टू नेक्स्ट, एंसेस्टर्स, आबाओ अजदाद, फोर फादर्स भी इसके लिए एक वर्ड है. मीन्स के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बाप दादा हैं, नाना नानी, जिनकी हम नक्शे कदम पे चलते हैं, जो उन्होंने किया वही करते हैं, वो एंसेस्टर्स हैं. नेक्स्ट इज़ आइसोलेशन, तन्हाई. तन्हाई अलग थलग कर लेना खुद को, दूसरों से अलग दूर ले जाना, दूरी में चले जाना. नुएंसिस शाइबा, यानी कि शक व शुबा, जिस पर आपको यकीन ना हो कि ये काम हुआ होगा या हो सकता है. नेक्स्ट इज़ क्लमसी, बेढंगा. बेढंगा मीन बेतरतीब, किसी चीज़ को उलट पुलट करके जब रखा हो तो उसको अगेन उसको क्लमसी स्टाइल में देना, बेतरतीब यानी कि चीज़ों को तरतीब में लेकर आना, दैट इज़ क्लमसी. नेक्स्ट इज़ एबंडेंट, तर्क करना, दूर कर देना, छोड़ देना, ख़त्म कर देना. तर्क किया, दिस इज़ ईडी, इट मीन्स दिस इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तर्क किया यानी कि पास्ट में इसका तर्जमा करेंगे, तर्क किया, छोड़ दिया, दूर कर दिया. नेक्स्ट इज़ वेरीसम, तकलीफ़ दे, जिससे आपको दर्द महसूस हो, ऐसा कोई पेन या फिर कोई ऐसा कोई मसला जो आपके लिए तकलीफ़ दे हो, कोई दुख हो जिसको आप अपने लिए तकलीफ़ दे समझें, जिसको सोच के आपको दुख होता हो कि ऐसा क्यों हुआ था. लास्ट वन इज़ क्यूरियस, मुतजस्सिस, यानी कि इसके लिए एक और वर्ड है मिस्टीरियस, यानी कि जिसके बारे में आपको खौफ हो कि ये क्या होगा, इसकी आपको हिस्ट्री ना पता हो, किसी चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो उसके बारे में इंसान मुतजस्सिस रहता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस. These are 5 words from the lesson and these are some exemplary sentences for your help, but you can make sentence of your own. So first word is precaution. Again as you know its meaning is एहतियाती तदाबीर, एहतियात इख्तियार करना. तो यहाँ पे लिखा हुआ है precaution is better than cure, but you can also make like always take precautions in hospitals, or you should take precautions for coronavirus as this is critical and current situation. Now come to next, curious. I was curious to know the truth, and I can make my sentence like scientists were curious to know the structure of the earth, or guests were curious to know that what will be in the lunch. Like this you can make the sentence. Next is throbbing. The blood was throbbing in my veins, and the other sentence will be my heart was still throbbing to see the thieves in my house, means धड़कना, धड़क रहा. Next is abandon, तर्क कर देना, छोड़ देना. He gave the order to abandon the ship, or I will make I abandoned smoking. ठीक है. या फिर इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड टू अबंडन द फॉल्स और फेक न्यूज़ ऑन मीडिया और न्यूज़. एंड नेक्स्ट इज़ फेंट, हिज ब्रीथिंग बिकेम फेंट, और आई गॉट फेंट वाइल ट्रैवलिंग, और द अदर सेंटेंस विल बी दे सॉ अ फेंट पैसेंजर ऑन द रोड. सो स्टूडेंट्स, आई होप you can better understand how to make these sentences in your own words. Okay, assalamu alaikum students. Now we are going to start comprehension question answers of unit number 6, the machine stops. So class 7th, be ready. You have to give the answer according to the content of the lesson. First question है, who are Vashti and Kuno? Vashti और Kuno कौन है according to the lesson? So याद करें, Vashti is a woman. Vashti जो थी वो यानी कि जो कहानी लिख रही थी वो औरत है, और Kuno जो है वो उसका बेटा है. So answer will be Vashti is a woman and Kuno is her son. Now come to question number 2. Why can Vashti only talk to Kuno for 5 minutes? सिर्फ 5 मिनट के लिए ही Vashti अपने बेटे Kuno से बात क्यों कर सकती थी? आपको याद होगा जब हमने लेसन पढ़ा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे, उसके बाद उसने अपना लेक्चर डिलीवर करना था,
ऑस्ट्रेलवी म्यूज़िक के ऊपर। सो आंसर विल बी वेस्टी इज़ ड्यू टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद उसकी क्लास स्टार्ट हो जानी थी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज़ वेस्टी मूव अराउंड हर रूम? वो अपने कमरे में इधर से उधर कैसे हरकत करती थी वेस्टी जो थी? तो आपको याद होगा पिक्चर में भी वो अपनी एक चेयर पर बैठी हुई है, मैकेनिकल चेयर, यानी बिजली के साथ वो चलती है, बटन है उसके ऊपर, लाइट्स भी उसके ऊपर चलती हैं। तो वेस्टी मूव्स अराउंड हर रूम इन अ मैकेनिकल चेयर। वो अपनी बिजली से बनी एक कुर्सी जिसके वो बटन कहीं पर भी दबा कर कहीं पर भी मूव कर सकती थी, उसके ऊपर बैठकर वो इधर कमरे में इधर उधर जाती है। नेक्स्ट इज़ वाई डजन वेस्टी वांट टू ट्रैवल इन द एयरशिप? वेस्टी क्यों सफ़र नहीं करना चाह रही थी हवाई जहाज़ के ऊपर? तो अकॉर्डिंग टू द लेसन आपको याद होगा कि उसका बेटा क्यूनो तो उसको बार बार बुला रहा है कि आप आ जाओ मुझे मिलने के लिए, आई वॉन्ट टू सी यू फेस टू फेस। तो ऐसे ऑनलाइन बात करने से आपकी आवाज़, आपकी फीलिंग्स, आपका यानी कि मुझे वो नहीं महसूस होता जो मैं आपको देख के आपसे प्यार करना चाहता हूँ। तो आंसर विल बी कि वेस्टी डजंट वांट टू ट्रैवल इन द एयरशिप। वेस्टी को हवाई जहाज़ इसलिए पसंद नहीं थे बिकॉज शी डिसलाइक एंड लाइक्स सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ, यानी कि वो ज़मीन को नहीं देखना चाहती थी, एंड द सी एंड द स्टार्स इन द डार्क। उसको अंधेरे से डर लगता था। वो कह रही थी कि मैं अंधेरे में ज़मीन को नहीं देख सकूँगी, यहाँ का समंदर, यहाँ के सितारे। सो दैट्स वाई शी डिसलाइक। ओके, नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। What does क्यूनो से दैट शॉक्स वेस्टी? क्यूनो ने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से जो वेस्टी जो थी वो सदमे में आ गई थी? क्यूनो ने कहा था दैट ही वांट्स टू स्पीक टू हिज मदर नॉट थ्रू द मशीन। क्यूनो ने कहा था कि मैं आपसे मशीनों के ज़रिए बात नहीं करना चाहता। वेस्टी इज़ शॉक्ड दैट ही सेज समथिंग नेगेटिव अबाउट द मशीन। वेस्टी को इसलिए सदमा लगा, या आप कह दो कि बुरा लगा, कि उसके बेटे ने ऐसा नेगेटिव क्यों बोला है अबाउट मशीन, क्योंकि वो तो मशीनों को काफ़ी यानी कि हेल्पफुल समझती थी कि आजकल जो है वो मशीन के ज़रिए भी हम एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6। What details do we learn about the room that live in the underground world? अच्छा, अब उस रूम के बारे में वो पूछ रहे हैं कि जिसका उन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द लेसन ही आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि वेस्टी या वोमेन जिस कमरे में बैठी है वो कमरा कैसा लुक दे रहा था। बड़ी उसमें मधुर आवाज़ें चल रही थी, म्यूज़िक की हल्की हल्की मौसीकी चल रही थी। फिर वो चमकदार सा कमरा था, ठीक है। फिर उसके कमरे के कोने में चेयर पड़ी थी, ठीक है, आम चेयर थी वो। साथ ही जो है उसके रीडिंग टेबल था, डेस्क था। फिर कमरा फुल जो था वो बटनों से और वो लाइटों से और स्विचेस से भरा पड़ा था। सो द आंसर विल बी द रूम्स आर स्मॉल। कमरे बहुत छोटे छोटे थे। हेक्सागोनल 6 कोने वाले थे, एंड लिट बाय अ सॉफ्ट रेडियंस, और वो चमक रहे थे हल्की सी नरम सी चमक के साथ, बत्ती के साथ। दे हैव सम काइंड ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, यानी वहाँ पर फ्रेश हवा की आमदोरफ्त का भी थोड़ा सा ज़रिया था। म्यूज़िक इज़ प्लेड इन दैम, वही बात हो गई कि वहाँ पर हल्की सी मौसीकी चल रही थी। देन ईच रूम कंटेन्स अ स्मॉल चेयर एंड रीडिंग डेस्क एंड लॉट्स ऑफ बटन्स एंड स्विचेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all have understood the comprehension or question answer of this lesson. Now we have question number 4. Answer the following with reference to the context. अब this is the situation. According to these line, you will answer only one question. Vashti next move was to turn off the isolation switch. वेस्टी का जो अगली वो मूव था या वो हरकत कर रही थी, वो अलग थलग या तन्हाई में जाना चाह रही थी, उसका वो बटन दबाती। एंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ द लास्ट 3 मिनट्स बर्स्ट अपॉन हर, यानी कि 3 आखिरी जो मिनट थे उसका एकदम उसके जहन पर धमाका हो गया यादों का। द रूम वॉज फिल्ड विद नॉइज़ ऑफ बेल्स एंड स्पीकिंग ट्यूब्स, और रोशनी वाली बत्तियाँ और घंटियों की आवाज़ें उसके दिमाग में घूमने लगी। सो क्वेश्चन इज़ व्हेन डज दिस हैपन्स? ये वाक़या कब हुआ था? व्हेन वेस्टी हैज़ फिनिश स्पीकिंग टू क्यूनो, यानी कि जब दोनों माँ और बेटे में राब्ता मुनक़ता हो गया था बात करने का थ्रू द मशीन, तो उसको अपने बेटे की बातें याद आने लगीं, आवाज़ें याद आने लगीं, तो उसके दिमाग में ही सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओके।
Okay students, now we are going to start question number 5. Complete the following. Its full question is complete the following. See if you can think of any new comparisons apart from the obvious ones which you have read before. Students, this question is from book on page number 77. This question is related to smiles. And what is smile? Another way of describing or comparing something with something else is to use a smile. The author has used 2 smiles in the opening paragraph. यानी कि जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था तो ऑथर ने भी इस यूनिट में एक स्माइल यूज़ किया, लाइक द सेल ऑफ अ बी एज़ वाइट एज़ अ फंगस. इसमें ये 2 ऐसे स्टेटमेंट्स आई हैं. तो इसकी उर्दू में मतलब है तशबीह देना, किसी भी चीज़ को किसी के साथ कंपैरिजन करना, मुकाबला करना. और उसके इसके लिए 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक लाइक और एक एज़. अब एक्सरसाइज पर आ जाएं. फर्स्ट वन इज़ एज़ बिज़ी एज़ बी. इतनी मसरूफ़ जैसे कि शहद की मक्खी. एज़ फॉल्स एज़ स्काई. इतना झूठा जैसे कि आसमान. एज़ स्टिफ एज़ ब्रिक. इतनी सख्त जितनी कि ईंट. एज़ रेड एज़ अ कैरेट. ऐसे लाल जैसे कि गाजर. एज़ ब्लैक एज़ तारकोल. इतना काला जैसे कि तारकोल. एज़ हैवी एज़ एन एलिफेंट. इतना भारी, ऐसा भारी जैसा कि हाथी. एज़ गे एज़ अ पैरेट. ऐसा खुश जैसे कि तोता. एज़ हैप्पी एज़ अ क्लाउन. इतना खुश जैसे कि मस्खरा या फिर जोकर. एज़ रिच एज़ अ ज्यू. इतना अमीर जितना कि यहूदी. एज़ क्लीन एज़ अ वाइट विसल. इतनी साफ़ जैसे कि सीटी की आवाज़. एज़ फियर्स एज़ अ लॉयन. इतना खौफनाक या इतना शदीद जैसे कि शेर. एज़ फ्रेजाइल एज़ ग्लास. इतना नाजुक जैसे कि शीशा. एज़ रेगुलर एज़ अ क्लॉक. इतना पाबंद जैसे कि घड़ी. एज़ टफ एज़ लेदर. इतना सख्त जितना कि चमड़ा. एज़ प्लेन एज़ ईटिंग. इतना सादा जैसे कि खाना. 7th class. Now we are going to start question number 6 of unit number 6. The machine stops. Punctuate the following using inverted commas where necessary. Now you will have to use commas and inverted commas in these sentences. And you know that commas and inverted commas play a very important role in the sentence. For example, first one is Dr. Livingstone explored darkest Africa. यानी कि इस सेंटेंस में जो एक स्पेसिफिक किसी चीज़ को किया गया है कि डॉक्टर ने जो है वो क्या एक्सप्लोर किया था, दैट इज़ डार्केस्ट अफ्रीका. तो दिस डार्केस्ट अफ्रीका विल बी रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास. So now they can't come tomorrow, she said sadly. This is direct speech, so they can't come tomorrow. This will be written in double inverted commas and she said sadly, then full stop. Third is but his comments were not necessary, he pointed out. This is also a direct speech and the saying will be written in the inverted commas. Have you read Charlie and Chocolate Factory, he inquired. This is again direct speech, so sayings or direct speech will be written in double inverted commas and this is interrogative sentence too. And the next one is exit is really a Latin word which means he goes off. This is the matter of words and meaning, so word is exit and meaning is he goes off. Both will be written in commas, exit and meaning. Next is Parley's was fancies, he asked in a very posh accent. So this is again direct speech and interrogative sentence. So saying will be written or statement will be written in commas with interrogative sign. Next is did you shout? Get out, she asked. So this will be written in like direct speech with question mark because this is question, and we will put inverted commas in the direct statement.
नेक्स्ट इज़ द माउंटेन लॉइन बाय D.H. लॉरेंस इज़ अ फाइन पोएम। ये D.H. लॉरेंस की एक स्पेसिफिक पोएम का नाम है, तो जो पोएम का नाम है इट विल बी रिटन इन द कॉमास। सो वट एवर इट इज़ ही सेड आई इंटेंड टू फाइंड आउट, मीन्स के ही उसने दो बातें की हैं, दो क्वेश्चन पूछे हैं, वेयर इट इज़ एंड आई इंटेंड टू फाउंड आउट, एंड बोथ विल बी रिटन इन डबल इन्वर्टेड कॉमास।